ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखेंगे पैरामीटर्स ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस में कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं प्रोसेस के लिए, वो हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, पहला है अराइवल टाइम। अराइवल टाइम क्या होता है प्रोसेस के लिए? whenever any process get into ready queue, then it is called as arrival time. Whenever any process gets into ready queue, then it is called as arrival time. मतलब यहाँ पे देखिए, आपकी पहली स्टेट होती है न्यू। न्यू के बाद क्या होती है प्रोसेस? क्रिएट होती है। क्रिएट होने के बाद कहाँ जाती है? आपके रेडी क्यू में जाती है। आपकी प्रोसेस रेडी क्यू में आने के बाद जो टाइम होता है, मतलब रेडी क्यू में आने का जो टाइम होता है वो क्या होता है? एक्चुअली अराइवल टाइम होता है। अराइवल टाइम मतलब आपकी प्रोसेस रेडी क्यू में आने का टाइम, सिंपल भाषा में कहे तो। अब यहाँ पे देखिए, दूसरा है हमारा बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम यानी क्या होता है? प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम होता है। मतलब एक प्रोसेस है P1, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए 10 मिलीसेकंड लगेंगे, तो ये टोटल टाइम होता है जो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम होता है। मतलब उसको कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये होता है प्रोसेस का बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम यानी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम, जिसे हम सीपीयू टाइम भी बोल सकते हैं। अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय प्रोसेस टू फिनिश करने के लिए लगने वाला टाइम। उसके बाद थर्ड है कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम क्या होता है? किसी प्रोसेस को फिनिश, मतलब कोई प्रोसेस फिनिश होने के बाद जो टाइम होता है, मतलब कोई प्रोसेस का फिनिश का जो टाइम होता है वो होता है उस प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम। यहाँ पे देखिए, द टाइम एट विच प्रोसेस फिनिश्ड, मतलब कोई प्रोसेस फिनिश जिस टाइम पे हुई वो टाइम होता है उसका कंप्लीशन टाइम। सपोज कोई प्रोसेस P1 प्रोसेस 0 से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ और वो फिनिश हो गई 10 पे, या फिर कोई प्रोसेस 1 से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ जिसका टाइम क्या है 10, तो वो कहाँ फिनिश होगी? 11 पे। तो 11 क्या हो गया? उस P1 प्रोसेस का क्या हो गया? कंप्लीशन टाइम। ठीक है, हम एग्जांपल में देखेंगे, वहां आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। कंप्लीशन टाइम के बाद यहाँ पे है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम यानी क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल्स टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। यहाँ पे देखिए, कंप्लीशन टाइम में से अगर हमने अराइवल टाइम माइनस किया तो क्या आएगा? हमारा टर्न अराउंड टाइम आएगा। ये टर्न अराउंड टाइम एक्चुअली क्या होता है? हमारा वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम होता है। अब ये कैसे होता है मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल में बताऊंगा। यहाँ पे अगर मैंने बताया तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला याद में रखिए, टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल्स टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। और ये टर्न अराउंड टाइम एक्चुअल में क्या होता है? वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम होता है। मतलब कोई प्रोसेस क्या होती है? वेट भी कर सकती है। यानी P1 का एग्जीक्यूशन अगर स्टॉप हो गया और P2 का एग्जीक्यूशन अगर स्टार्ट हो गया, तो P2 का एग्जीक्यूशन जब तक होगा तब तक P1 क्या करेगी? वेट करेगी। अगर इसका वेट करने का जो टाइम है वो क्या होता है? फिर वेट टाइम होता है। और बर्स्ट टाइम मतलब क्या होता है? उसका खुद का एग्जीक्यूशन टाइम होता है। ठीक है दोस्तों, मैं एग्जांपल में आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। ठीक है, इसके बाद देखिए, वेटिंग टाइम के, टर्न अराउंड टाइम के बाद यहाँ पे दूसरा एक टाइम होता है जिसे हम कहते हैं वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है? वेटिंग टाइम क्या होता है? किसी प्रोसेस को कितने टाइम के लिए वेट करना पड़ रहा है वो उसका क्या होता है? वेटिंग टाइम होता है। इसका फॉर्मूला क्या है? वेटिंग टाइम इज इक्वल्स टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। यहाँ पे देखिए, टर्न अराउंड टाइम क्या है? बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम है। मतलब टर्न अराउंड टाइम में से हमने अगर बर्स्ट टाइम माइनस किया तो क्या रह जाएगा? हमारा वेटिंग टाइम रह जाएगा। सिंपल फॉर्मूला है, वेटिंग टाइम इज इक्वल्स टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। उसके बाद है 6 नंबर का हमारा रिस्पांस टाइम। रिस्पांस टाइम क्या होता है? रिस्पांस टाइम का फॉर्मूला है, फर्स्ट टाइम प्रोसेस गेट शेड्यूल, फर्स्ट टाइम प्रोसेस गेट शेड्यूल माइनस अराइवल टाइम। प्रोसेस फर्स्ट टाइम जब शेड्यूल हुई वो टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब ये क्या हो सकता है? यहाँ पे देखिए, अगर किसी टाइमलाइन में अगर प्रोसेस का अराइवल टाइम है, यहाँ पे देखिए प्रोसेस का अराइवल टाइम अगर ये है और प्रोसेस एक्चुअल एग्जीक्यूशन कब स्टार्ट होता है उसका, सपोज यहाँ स्टार्ट होता है उसका एक्चुअल एग्जीक्यूशन, तब ये जब एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा वो टाइम माइनस अराइवल टाइम, ये क्या होगा? प्रोसेस का रिस्पांस टाइम होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अराइव होने के बाद यहाँ पे क्या कर रही है? प्रोसेस वेट कर रही है और उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन, एक्चुअल एग्जीक्यूशन क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। मतलब अराइवल टाइम के बाद, अराइवल टाइम में क्या होता है? प्रोसेस का आती है आपके रेडी क्यू में आती है। रेडी क्यू में आने के बाद भी उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं हो रहा, क्योंकि
कोई ऑलरेडी एक प्रोसेस क्या हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, इस वजह से उसे क्या करना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है। वेट करने के बाद उसका एक्चुअल एग्जीक्यूशन क्या होगा, स्टार्ट होगा। मतलब जब एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा वो टाइम माइनस आपका अराइवल टाइम, ये क्या होता है प्रोसेस का रिस्पांस टाइम। मतलब फर्स्ट टाइम प्रोसेस कब रिस्पांस किया वो टाइम होता है उसका रिस्पांस टाइम। फॉर्मूला इज सिंपल, रिस्पांस टाइम इज इक्वल्स टू फर्स्ट टाइम प्रोसेस गेट शेड्यूल माइनस अराइवल टाइम। शेड्यूल मतलब पहले रन को कब आई वो टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको अभी समझ में नहीं आए होंगे तो कोई बात नहीं, हम अगले वीडियो में एग्जांपल देखेंगे, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। सिंपली आप राइट कर लीजिए सभी फॉर्मूले। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।